मैं तो योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़े जिम्मेदार अगर जो मेरी बहन के मरने का कारण जो है तो सिर्फ फखरपुर थाने की पुलिस है। हमने 20 तारीख को एक FIR थाने पे दिया जिसकी सुनवाई मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी जी, आपकी पुलिस मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार है। ये भाई की पुकार है CM योगी आदित्यनाथ से। भाई का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते जांच कर लेती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। यानी यूपी पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। पॉइंट ब्लैंक के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बहराइच के थाना फकरपुर क्षेत्र के एक गांव में 2 जून को स्कूल के प्रिंसिपल पर रेप का आरोप लगाते हुए एक टीचर ने घर के अंदर अपनी जान दे दी, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मृतक शिक्षिका के भाई ने अब यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि 20 मई को थाने में मृतक शिक्षिका ने एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 28 मई को मृतक के भाई ने सरकारी ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही और बहन की जान चली गई। उस स्कूल में पढ़ाने जाती थी। उस वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वरुण कुमार गौड़, उन्होंने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। उसके बाद उस वीडियो के जरिए धमका रहे थे, उसके साथ गलत काम किया। उस बारे में उसने अब पहले अपने भाभी से बताया, फिर उसके बाद मुझसे बताया। बहुत कहने पे मुझसे बताया। फिर हमने 20 तारीख को एक FIR थाने पे दिया जिसकी सुनवाई मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने 8 दिन तक सहारा देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर 28 तारीख को हमने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया और ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने पे पुलिस सतर्क हुई। फिर जो हल्का सिपाही हैं रविंदर चौधरी और सूरज, ये 2 लोग गए। रास्ते में मुझे देखा, इन्होंने रोक लिया और मेरा फ़ोन लेके मेरे ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जब आपने ट्वीट किया तो उधर से कोई रिप्लाई मिला? उधर से यूपी पुलिस ने लिखा था बहराइच पुलिस को कि इस मामले को देखकर कार्रवाई करें, कार्रवाई कर जांच करें। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़े जिम्मेदार अगर जो मेरी बहन के मरने का कारण जो है तो सिर्फ फखरपुर थाने की पुलिस है। यहाँ आरोप ये भी लगाया गया कि थाने में शिकायत और ऑनलाइन शिकायत के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को टैग करते हुए एक ट्वीट किया। पीड़ित के इस ट्वीट पर यूपी पुलिस ने रिप्लाई करते हुए बहराइच पुलिस को एक्शन लेने की बात भी कही थी। अब यहाँ आरोप यह है कि पुलिस को जब इस ट्वीट के बारे में जानकारी लगी तो पुलिस ने पीड़ित का मोबाइल लेकर ट्वीट को डिलीट कर दिया। बीच में 31 तारीख को भी सिपाही गए, पहली तारीख को भी हमारे ही घर पे जाते रहे, दबाव बनाते रहे, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुआ हमारा। तो SP से आपने बात नहीं की? SP सर से हमने फ़ोन से बात की थी। SP सर से सुबह 2 तारीख को सुबह 8:16 पे उनसे बात की थी। फिर SP सर ने भी यही आश्वासन दिया कि थाने पे जाइए, आपका FIR दर्ज हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर कल हमारे यहाँ आइएगा। फिर उसके 3 घंटे बाद मेरी बहन ने दुपट्टे में अपना। पीड़ित भाई का आरोप है कि 2 जून को शिक्षिका की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, केस भी दर्ज किया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर 11 जून को थक-हार कर पीड़ित भाई ने DGP को ट्वीट करते हुए मदद मांगी, जिसके बाद 12 जून को पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। 11 दिन बाद गिरफ्तार हुए। कब? 12 जून को सुबह गिरफ्तार हुए हैं। कैसे गिरफ्तार हुए? 12 जून को सुबह। अब ये तो हमको पुलिस वालों ने नहीं बताया, सिर्फ ये बताया। फिर आपने बीच में भी बड़े अधिकारियों को बताया इसके बारे में गिरफ्तारी से पहले? नहीं, हमने नहीं बताया। आपने ट्विटर पे हमने ट्वीट किया था 11 तारीख को। 11 तारीख को जब ट्विटर पे ट्वीट किया तब पुलिस सतर्क हुई, तब 12 तारीख को गिरफ्तारी हुई। यानी इस पूरे मामले में यूपी पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, अगर पुलिस पहले ही एक्शन लेती तो लड़की जिंदा होती। दूसरा सवाल, कार्रवाई करने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई। तीसरा सवाल, पुलिस पर लगे आरोपों का जवाब कौन देगा। चौथा सवाल,
लापरवाही करने वालों पर आखिर एक्शन कब लिया जाएगा? तो यूपी पुलिस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिरकार उस लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और आप ही के सवालों को फिर से उठाएगा। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो बहराइच से हमारे रिपोर्टर रामबरन चौधरी को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।